अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे वो तमाम दोस्तों बाब जिन्होंने कमेंट्स किए थे वीज़ा के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से। 5 अप्रैल तक के वीज़ा रीन्यू, 6 महीना एनओसी और दीगर और बहुत सारे कमेंट्स हैं, उनके जवाब बात और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बीच में शेयर करते रहेंगे जैसे जहाँ पर जो पॉइंट आएगा। आज 17 अगस्त है। सबसे पहले तो पता चले कि आज भी ओमान गवर्नमेंट ने अभी तक फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट करने के बारे में, वीज़ा स्टार्ट करने के बारे में और वैक्सीन लाजमी करने के बारे में कोई अपडेट नहीं दी। वैक्सीन के हवाले से अभी बता दें कि जितने भी दोस्त बाब ओमान से बाहर हैं, इवन के ओमान में भी हैं, टाइम यानी कोशिश करें कि टाइम पर वैक्सीन ले लें ताकि एक से दूसरी डोज भी जो है वो जल्दी लग जाए। हो सकता है आने वाले दिनों में लाजमी कर दी जाए। और जो लोग बाहर हैं स्पेशली वो, उनके लिए अर्ज़ है कि वो जो 4 ओमान में लग रही हैं, स्पुतनिक, साइनोवैक, एस्ट्राज़ेनेका और फाइज़र, इनमें से कोई भी एक जो है वो चूज़ करके लगवा सकते हैं। तो इंडिया में जो लोग हैं वो कोविशील्ड लगवा सकते हैं क्योंकि कोविशील्ड और एस्ट्राज़ेनेका वो एक ही है। अच्छा जी, बाकी आ जाते हैं शुभू पॉल सर, मेरा वीज़ा तो 3 सितंबर 2019 का है। 2021 भैया जी देखिए, वीज़ा एक्सपायरी सितंबर 2021 में होनी है, वो डिफरेंट चीज़ है। अगर आपके पास फ्रेश वीज़ा है और वो 5 अप्रैल से पहले का इशू हुआ है तो उनको फ्लाई करने की इजाज़त थी पहले। ये पुराना रूल है। अगर कोई तब्दीली हुई तो वो शेयर करेंगे। सलमान अजहर ब्रो दिस 5 HT फिफ्थ, हाँ TH लिखना था, HT हो गया। अप्रैल 2021 वीज़ा इज़ फॉर न्यू और रीन्यू डियर, दिस फॉर न्यू फ्रेश वीज़ा, ऑल दोज फ्रेश वीज़ा विच आर इशूड until 5th April they can fly back to Oman. All those who got their new visa after 5th April they cannot. Renewal is different, you knows that. ओके सदाम अंसारी, क्या हमने गैमका का मेडिकल कराया है, ओमान का 1/4/2021 को एक्सपायर हो जाएगा, हो जाएगा 1/4 को या 14/2021? भैया ने इसका समझ नहीं आया। आपने 1/4/2021 लिखा, मतलब अप्रैल में हो गया वो एक्सपायर। गैम का मेडिकल के बगैर अभी जो है वीज़े इशू हो रहे थे, लेकिन अभी चूंकि वीज़े बहुत सारे बंद हैं, इवन ओमान में जो है वो बगैर मेडिकल के इशू हो रहे हैं। मेडिकल जो है रिक्वायर्ड नहीं है। अब दोबारा जब वीज़े ओपन हो जाएंगे तब अगर रिक्वायर्ड होगा तो डेफिनेटली फिर करवाना पड़ेगा। तो वीज़ा ओपनिंग का इंतज़ार करें, अगर मेडिकल की ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली अपडेट आ जाएगी। उसके बाद है जी, इसके बारे में जानकारी दे दीजिए। भजन कंफर्म हो गया। वकास खान, थैंक यू डियर, वालेकुम अस्सलाम। सब किस से हो पाजी, क्रिकेट ग्राउंड कौन सा जगह में है? भजन ओमान का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो अमीरात में है। क्रिकेट स्टेडियम जो है अमीरात में है, छोटा सा ग्राउंड है, तो वहाँ पर सारे मैचेस होने हैं। पूजा भांगी, वीज़ा कब ओपन होंगे डियर? देखिए चांसेस तो हैं कि जल्द से जल्द हो जाएंगे। हम भी तंबाकू बनाना चाहें तो कहें जी वीज़ा अगले हफ्ते ओपन हो जाएंगे, अगले हफ्ते बोलेंगे अगले हफ्ते, लेकिन अभी तक कोई डेट नहीं दी गई। बाकी जो माहौल को देख के, सिचुएशन को देख के यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वीज़ा हो सकता है इसी मंथ ऐलान कर दिया जाए। तो जैसे कोई अपडेट आती है, जो कोई पक्की खबर निकलती है, अफवाह निकलती, वो भी शेयर कर देंगे। खिजर बाट, इसमें तो वैक्सीन का जिक्र नहीं, वैक्सीन भी ज़रूरी है। भजन देखिए, वैक्सीन जो है वो तो डेफिनेटली अभी तक कोई कानून बनाया नहीं मान गवर्नमेंट ने, इसलिए वहाँ पे मेंशन नहीं है। जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए कोरोना का टेस्ट, एयरपोर्ट पर टेस्ट, होटल में क्वारंटाइन, वो सब कुछ लाजमी है। और ये पिछली ही खबर जो है दोबारा से रिपीट की गई, सिर्फ नए क्वारंटाइन रूल के साथ। आसन वालेकुम अस्सलाम ब्रो, होने कहाँ हैं? मस्कत में, ये सोहार भी हैं। भजन सारे मस्कत में हैं, मस्कत के अंदर मैच है सारे, सोहार में नहीं है क्योंकि मस्कत ओमान में एक ग्राउंड है क्रिकेट का अच्छा, और वो अमीरात में है। स्लाइम ड्रैगन गेमर, ज़बरदस्त, एंजॉय पाकिस्तान, टैक्स पर मनी एंड स्पेंडिंग लजीलिया बट नॉट डूइंग एनीथिंग इन फेवर ऑफ पीपल, इवन नो रिप्लाई, दैट्स कंडीशन ऑफ पाकिस्तान एम्बेसी ऑफ ओमान। ये इन्होंने मेंशन किया है कि पाकिस्तान एम्बेसी को, कि वो कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर रही। डी देखिए, हर बंदा यही कंप्लेन करता है, बहुत सारे दोस्त बाब से हमारा मिलना जुलना होता है, बातचीत होती है, तो यही कहते हैं हमें भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर हम मिल के जाते हैं वहाँ पर में मामला के लिए तो डेफिनेटली थोड़ा जोर देंगे तो वो सुनेंगे भी, उनके ऊपर अमल भी होगा। कुछ चीज़ें जो है ना वो आपके सामने हैं, मैंने कुछ चीज़ों के ऊपर पॉइंट आउट किया था, सो दे डिड दैट। तबस्सुम शहजाद, मेरे एक दोस्त ने जाना था भाई, जो आप बता दिया, थैंक यू, वेलकम डियर। अकरम सिंधु, वालेकुम सलाम, शुक्रिया भाईजान। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी हर वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें और हमेशा जो है खुश रहिए। मरिसिया मरसिया सोज सलाम, क्या फ़्लाइट बैन एक्सटेंड किया है? डियर, फ़्लाइट बैन अभी एक्सटेंड नहीं हुआ, ये पुरानी खबर है। महादेव, ओके, सिर्फ अपडेट दी गई है कि जी इस तरह मान आने के कवानीन है। होपफुली इस तरह की अपडेट्स आना शुरू हो गई हैं तो शायद जल्द फ्लाइट ऑपरेशन भी स्टार्ट हो जाए। और लाइट जो है, देखिए मैं बाहर खड़ा हूँ, तो लाइट जो है इस तरह बियर किया करें। अच्छी अच्छी वीडियो भी बनाया करेंगे, कभी कभी बनाते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसलिए जो है जहाँ पर
जो जहाँ पर जैसे है वैसे ही दादर फादर करके डाल दी जाती है। होप यू विल इग्नोर दीज थिंग्स। न्यू वीज़ा की कोई अपडेट है आई जी? मीर अतवर भाईजान अभी तक कोई अपडेट नहीं आई न्यू वीज़ा की। रशीद अंसारी, ये खरीफ में हर जी देखिए खरीफ में बिल्कुल हर साल होता है, लोग जो है वो ऐसे ही अपने फ्लैट खुद झोंपड़े में चले जाते हैं, टेंटों में चले जाते हैं और अपनी बिल्डिंगें विलेज हैं वो रेंट आउट कर देते हैं, 1-2 महीना अच्छे से सीज़न लगाते हैं। तो अब सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो ऊपर से जाकर ये खबर आ गई। आसिफ महमूद साजी ये बताएं, अगर कोरोना वैक्सीन होने के बाद MOH में रजिस्टर हो जाए और किसी वजन देखिए, अगर कोरोना की वैक्सीन आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी और 63+ के ऊपर उसमें कोई तब्दीली करवानी है या कुछ एरर है, कोई कमी कोताही है, तो आपने जहाँ से वैक्सीन लगवाई थी वहाँ से जाके भी करवा सकते हैं, उनको एक्सेस होती है। या फिर आप 63+ वालों का मैंने नंबर भी शेयर किया था कुछ दिन पहले, आप उसके ऊपर जो है क्लिक कर, ये मुझे पहले चला लेनी चाहिए थी राइट, तो उसके ऊपर क्लिक करके सॉरी उस नंबर के ऊपर मैसेज करें वो और आपका डाटा जो अपडेट कर देते हैं। अच्छा जी, शहजाद भट्टी सर जी, ईरान और इराक की फ़्लाइट ओपन नहीं है, सिर्फ ट्रैवल अपडेट किया है। भाईजान और ईरान और इराक की फ़्लाइटें ओपन हैं और आपको पता है कि ज़ायरीन जाते हैं ईरान और इराक ये मुहर्रम के सिलसिले में, ठीक है, तो वो उनके जाने आने के लिए वो सारे कवानीन बनाए गए। अच्छा जी, जैन वालेकुम सलाम, इस महीने ज़रूर फ़्लाइट ओपन होंगी इंशाअल्लाह खैर, इंशाअल्लाह खैर भाईजान, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह खैर इसी महीने कोई ना कोई खुशखबरी आ जाएगी। शुएब भट्टी मुश्ताक, आमीन सुम्मा आमीन भाईजान, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सबको खैर व आफियत से रखे। पता नहीं आजकल हम थुड़कते क्यों हैं, थुड़कते हैं चीज़ें इधर की उधर हो जाती हैं। एनीवे दोस्तों, इसके अलावा कुछ कमेंट्स हैं, हेलो है कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, उनका बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों साहब का। जितने भी दोस्त साहब ने हमें इंस्टा फेसबुक पर मैसेज किए हुए हैं, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि उनको ओवरकम किया जाए, यानी सबको एटलीस्ट वन पहली दफ़ा जिनको रिप्लाई करना है वो कंप्लीट कर दिया जाए, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली मैसेज हैं वो काफ़ी हैं। फेसबुक के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 मैसेज रह गए, उनका रिप्लाई करना बाकी है। इंस्टा के ऊपर तकरीबन 100 के ज़्यादा, तो वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रिप्लाई करते जाएं। और उसके अलावा क्या है कि दर्द हमारा ये है कि एक मैसेज करो तो 4 दोबारा रिप्लाई भी आते हैं, उनका रिप्लाई भी करना होता है, तो इसलिए हमें मज़ीद जो है लोगों को रिप्लाई करने में तख़ीर हो जाती। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा हमें कोई अच्छा बंदा मिल जाए, अच्छा पार्टनर मिल जाए जो हमारे साथ यूट्यूब के ऊपर काम करे, ताकि थोड़ा इस सिलसिले को बढ़ाया भी जा सके और आवाम की हेल्प जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से की जा सके। अगर आप में से कोई विलिंग हो प्रॉपरली कमेंट का रिप्लाई स्पेशली करने में, सोशल मीडिया बाकी थोड़ी एक्टिविटी देखने में, तो ज़रूर कंट्रीब्यूट कीजिए, आपको आपका हिस्सा मिलेगा। हमें अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।